नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फोजो हिंदी में। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। ऐसा कहना है धीरू भाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरू भाई का वास्तविक नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी था। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पकौड़ा बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, तो धीरू भाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक घूमकर पकोड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में अपने भाई रमणिक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के ईडन सिटी में काम करने चले गए। ईडन पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्क और रियल पोस्ट पर काम किया। रुपये 300 प्रति माह के वेतन पर काम करने लगे। वह अपने दिन भर के काम के बाद कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते थे, जिससे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। कई जगह पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्वों को पूरा किया। इसीलिए काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पर कर दिया। लेकिन थोड़े दिन काम करने के बाद वह अपने वतन भारत चले आए। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर धागों के आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख सालाना हो गया। उसमें पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए हुआ करते थे। यह सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ हुआ करता था। चमक होने के कारण पुरानी होने के बाद भी यह नया जैसा दिखाई देता था। उन लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्दी उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ सालों के बाद धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। धीरू भाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते कि आज धीरू भाई की कंपनी में 90,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। भारत में उनकी कंपनी आज दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, अगर समय के मांग के अनुरूप आपने अपने आप को नहीं ढाला तो कुछ असंभव नहीं रह जाता। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली। उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरू भाई का कहना है, सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।